अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मास ख्वाजा फाउंडर ऑफ askmas.com। डियर व्यूअर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू आईएसओ सर्टिफिकेशंस। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट मिथ्स विद रिस्पेक्ट टू आईएसओ सर्टिफिकेशंस। हाँ, तो सबसे पहली मिसकंसेप्शन क्या है? टू मच डॉक्यूमेंटेशन। पीपल थिंक कि आईएसओ सर्टिफिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, और डॉक्यूमेंटेशन से भी मुराद वो ये लेते हैं कि हर चीज़ का कागज़ बनाना है, साइन करना है, रिव्यू करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपना 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 बड़ी चीज़ें हैं, और हर चीज़ को रिटर्न फॉर्म में लाना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा कतई नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल या डॉक्यूमेंट कंट्रोल का एक प्रोसीजर बनता है, एसओपी बनता है, जिसमें आप इजीली सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन मेंशन दैट डॉक्यूमेंट कैन बी अ वीडियो, अ डॉक्यूमेंट कैन बी अ ऑडियो, a document can be a piece of paper, document can be a picture, graphical representation कर सकते हैं, document can be a presentation, उसको आप ई सिग्नेचर के थ्रू अप्रूव कर सकते हैं, कोई फिजिकली प्रिंट आउट लेके रिव्यू करके इतने लंबे जो है साइन करने की प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली आईएसओ सर्टिफिकेशन फोकस करता है ट्रेसेबिलिटी के ऊपर, कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी ट्रेसेबिलिटी हो। डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, लेकिन टू मच और हर चीज़ के लंबे लंबे पेजेस, अप्रूवल हायरार्की के, ये है, रिव्यू है, फलां है, बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हाँ, तो सेकंड मिसकंसेप्शन क्या है? टू मच कॉम्प्लिकेटेड। भाई, आईएसओ की एक ही मिथ है और एक ही तरीकेकार है करने का, कि टू मच सॉरी, डू व्हाट यू राइट, राइट व्हाट यू डू। जो आप कर रहे हैं वो लिख दें, और जो आपने लिख दिया वो लाजमी करें। लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करना होता है, कस्टमर कंप्लायंस को इंश्योर करना होता है, और उसके अंदर है कि आपने अपने प्रोसेस को डिजाइन करना होता है। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, ये इंटरलिंक जरूर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं, तो डिपार्टमेंट्स के आपस में बनती नहीं है, तो कह देते हैं कि इट इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, छोड़ो यार, की आईएसओ के पीछे पैना। थर्ड थर्ड मिथ इसके अंदर क्या है? इट्स कंप्लायंस, या क्यूईएचएस कर देते हैं, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि ये जो है ना, कंप्लायंस डिपार्टमेंट या सेफ्टी वालों या क्वालिटी वालों की जिम्मेदारी है आईएसओ की सर्टिफिकेशन लेना, ऑडिट करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, और इसको कहा भी कहता है ईएमएस क्या है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, क्यूएमएस क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ओएचएसएमएस क्या है, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, आपको एज अ होल टीम वर्क करना पड़ता है। फोर्थ मिथ क्या है? कि इट डजंट सपोर्ट बिजनेस, या बिजनेस से रिलेटेड से क्या फायदे हैं? क्या है बिजनेस सपोर्ट हम लिखते हैं, सिंपल सा एदा फायदा की है, मकसद की है यार, अगर पैसे किन्ने बनाने आईएसओ सर्टिफिकेशन ऐसे ले लीजिए। तो यार आजकल जिसने एक्सपोर्ट करनी है, या फिर जिसके अच्छे कस्टमर्स हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी में, या फिर ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो है चीज़ों को बेच रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके लिए तो एक किस्म की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी है। तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करता है आईएसओ सर्टिफिकेशन के बाद। आपको अच्छे से क्लाइंट मिलते हैं, यू हैव कम्पिटिटिव एज ऑन योर कंपेटिटर्स। तो इसकी बिजनेस सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है इन आफ्टर गेटिंग आईएसओ सर्टिफिकेशंस। तो पांचवा मिथ क्या है? कि इट अप्लाइज ओनली एट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे अप्लाई होता है, सर्विसेज इंडस्ट्री पे नहीं होता। गलत। सर्विसेज इंडस्ट्रीज पे इससे उतना ही फायदा उठा सकती है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज पे, मैन्युफैक्चरिंग पे भी और सर्विसेज दोनों पे अप्लाई होता है, और इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके, और दोनों इससे अपने जो है ना अच्छा फायदा गेन कर सकते हैं, और अपने सिस्टम्स को बहुत मैच्योर कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, वेस्टेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्स्थ सिक्स्थ नंबर क्या है? वी नीड special staff for its compliance। यानी आपको कंप्लाई करना है आईएसओ की रिक्वायरमेंट की, और सर्टिफिकेशन लेनी है, तो आपको इसके लिए बड़ा स्पेशल स्टाफ रिक्वायर्ड है।
बास कंपनीज तो कंसल्टेंट्स हायर कर लेती हैं जो ऑडिट के दिनों में आती हैं और आपकी सारी कंप्लाइंस को इंश्योर करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बैक डेट्स के अंदर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप अपना काम डेली कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो आपको कभी किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कुछ स्पेशल स्टाफ रिक्वायर्ड है। आप बस अपना काम डेली करें, रोज़ाना अपने कागज़, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिकॉर्ड्स, अपनी इंस्पेक्शंस, अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स, जो है आपके प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, उनको फुलफिल करें, तो आप कभी भी ऑडिट में नहीं फंसेंगे। हाँ, नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है कि सेपरेट ऑडिट या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ईच फॉर ईच स्टैंडर्ड। यानी बात लोग समझते हैं कि अगर हमने एक से ज्यादा ISO की सर्टिफिकेशन लेनी है तो हमें हर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा सेपरेट। ऐसा नहीं है। IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसी चीज का नाम है कि आप डिफरेंट ISO स्टैंडर्ड्स को क्लब कर सकते हैं आपस में और एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसमें आप रेफरेंस दे दें कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ISO फला स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा है और उसकी ये क्लॉज नंबर के अगेंस्ट बनाया गया है। तो आपको सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बनाने, सेपरेट सिस्टम्स को मेंटेन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाँ, तो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मिथ है कि comply during audits या फिर और we can easily deceive auditors। हाँ, ये सबसे कॉमन ख्याल है, समझा जाता है कि हम जब ऑडिट आएगा तो कंप्लाइंस कर लेंगे, डॉक्यूमेंट बना लेंगे, बैक डेट्स के सिग्नेचर कर लेंगे और बाद में ऑडिट गया तो कंप्लाइंस भी गई, बाहर में गई। या फिर दूसरा ये समझा जाता है कि हम ऑडिटर्स को इजीली धोखा दे सकती हैं, उनको डॉक्यूमेंट चेक चुक करा देंगे, खाने शाने में टाइम वेस्ट कर देंगे, वो सर लंच लेट हो गया, ये है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, दिखा रहे हैं, वो हो गया, फलां हो गया, टाइम किलिंग के हरबे इस्तेमाल करेंगे। और ये इसलिए समझा जाता है क्योंकि ISO सर्टिफिकेशन होती है 3 साल के लिए। तो पीपल थिंक कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम अगर नहीं कराएंगे तो इनका क्लाइंट चला जाएगा, हम इनके क्लाइंट है इसलिए हमें सर्टिफाई करना ही करना है। तो इसकी जो होती है ना फीस की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड 75% जो होती है फर्स्ट ईयर में चली जाती है, बाद में फिर 10-10 या 12% जाती है दूसरे सर्विस ऑडिट्स के अंदर। तो ऑडिटर्स भी बड़े चालाक होते हैं, वो आपको सर्टिफाई कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जाते जाते ना 4-5 माइनर एनसीज निकाल देते हैं। आप इसी में खुश होते हैं कि यार आपको सर्टिफिकेशन मिल गई है और ऑडिट पास हो गया, जब आता है नेक्स्ट सर्विस ऑडिट तो माइनर एनसीज की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगे तो मेजर में कन्वर्ट होगी और आपकी सर्टिफिकेशन हेल्ड हो जाएगी। तो यू आर मेड ऑफ नोवेयर इन फर्स्ट सर्विस ऑडिट कि आपको वो एनसीज पे काम करना ही पड़ता है। और वो बड़े चालाक होते हैं, जाते थे ऐसी एनसीज निकालते हैं, ऐसी वर्डिंग शो करके लिख के जाते हैं कि आपको पूरे के पूरे सिस्टम को रिव्यू करना पड़ता है, सबको साथ मिलाना पड़ता है और पैसे लगाने पड़ जाते हैं। अगर उस दौरान आप उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेंगे, एनसीज क्लोज नहीं करेंगे, आप उड़ गए। और अगर आप चाहेंगे कि हम ऑडिटर चेंज कर दें तो आपको अच्छा खासा कॉस्ट का हिट आता है। तो वो सिर्फ पहले साल तक ही कहीं ना कहीं चलती है, बट अगर अच्छा ऑडिटर आएगा तो वो इजीली डिसीव नहीं होगा, वो आपकी जिस तरीके से सिस्टम को रिव्यू करेगा तो आपकी चीखें में निकाल देगा। तो अगर नहीं सीखे तो मुझे ऑडिटर बुला के देखो देखो कैसे कैसे चीखें निकलवाता है। तो ये था हमारी एक छोटी सी वीडियो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू ISO सर्टिफिकेशंस। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।